हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र अध्ययन की, उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, जहां से आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन वहां से बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में परीक्षा का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसी चेंज हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मोगधुरा और लंबंग दर्रे कहाँ हैं। उत्तराखंड में मोगधुरा लंबंग दर्रे कहाँ हैं। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाट मिला दर्रा कहाँ है। उत्तराखंड में घाट मिला दर्रा कहाँ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़। तो दोस्तों, जो घाट मिला दर्रा है उत्तराखंड में वह है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसुधारा प्रपात किस नदी पर है। वसुधारा प्रपात किस नदी पर हो जाएगा। अलकनंदा, मंदाकिनी, मंदाकिनी 2 बार लिख दिया गया है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, या कोसी। तो दोस्तों, जो वसुधारा प्रपात है वह है मंदाकिनी नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अलकनंदा अत्यंत संकरी घाटी से कहाँ तक बहती है। तो एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहाँ से अलकनंदा अत्यंत संकरी घाटी से बहती है, तो वह जगह कहाँ है। विष्णुप्रयाग से जोशीमठ तक, या फिर विष्णुप्रयाग से पाखी तक, विष्णुप्रयाग से देवप्रयाग तक, या फिर विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुप्रयाग से पाखी तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शंस हैं मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर या फिर कोसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। ऐसे याद रखेंगे इसको, देखो मौ से मधुगंगा, मौ से मंदाकिनी, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। किस नदी का पौराणिक नाम नवालिका है। किस नदी का पौराणिक नाम नवालिका है। नंदाकिनी, नयार, कोसी या फिर काली। तो यह हो जाएगा दोस्तों नयार नदी का। नयार नदी का पौराणिक नाम क्या है, नवालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ढाई जूलीगाड़ किस नदी का नाम है। पूर्वी नयार नदी, पश्चिमी नयार नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी या फिर पूर्वी रामगंगा नदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिमी नयार नदी। दोस्तों, उत्तराखंड में जो नदियां हैं उनके उपनाम काफ़ी पूछता है, इसलिए आपको उपनाम भी सारे याद रखने हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी नयार नदी का उपनाम या फिर कह सकते हैं यह क्या है, ढाई जूलीगाड़ या फिर ढाई जूलीगाड़ नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। टॉन्स घाटी के निवासी स्वयं को किनका वंशज मानते हैं। टॉन्स नदी घाटी के निवासी स्वयं को किनका वंशज मानते हैं। खसों का, कौरवों का, कत्यूरियों का या फिर शकों का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौरवों का। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधे सीधे कोई क्वेश्चन से नहीं पूछता है, थोड़े क्वेश्चन घुमा के पूछने लगा है उत्तराखंड में, इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना है। और राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में किन नदियों के संगम को वैनतयक कहा जाता था। मतलब वैनतयक किस नदियों के संगम को प्राचीन काल में कहा जाता था। नयार नदी, नयार नदियों के संगम को, रामगंगा नदी के संगम को, धौलीगंगा नदी के संगम को, या फिर कोसी नदी के। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नयार नदी के संगम को प्राचीन काल में वैनतयक कहा जाता था। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे चैनल में जो है कि अभी उत्तराखंड की एक जैसी मतलब प्रॉपर तरीके से जो आप कोचिंग्स में जैसे पढ़ते हैं, सेम वैसी क्लासेस हम भी अपने उत्तराखंड के इस चैनल में, जो ये हमारे चैनल है इसमें शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द आपके सामने एक हम आपके ऐसा कोर्स लेके आएंगे जिसमें दोस्तों सारे के सारे जो उत्तराखंड में 4-5 किताबें हैं उनको सम्मिलित करके वो नोट्स बनाए जाएंगे, जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी फ्री में। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों, आपको बने रहना है मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भालू डाम कहाँ है। ये धाम लिखा है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा भालू डाम। सही कर लेंगे इसे। भालू डाम कहाँ है। चौखुटिया, जालना, रानीखेत, रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रानीखेत। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉर मेमोरियल कहाँ है। उत्तराखंड में वॉर मेमोरियल कहाँ है। आपके ऑप्शन है रानीखेत, दूनागिरी,
देहरादून या फिर रामनगर। तो यह हो जाएगा कहाँ, रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा में है, आप जानते ही हैं। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऊपरी गंगा नहर गंगा से कहाँ मिल जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। और यह वापस गंगा में कहाँ से मिल जाएगी? बिहार में, इलाहाबाद में, कानपुर में या हरिद्वार में? तो यह मिलती है कानपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चीमा पहाड़ी कहाँ है? देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? देखिए चीमा पहाड़ी जो है वो है नैनीताल में स्थित है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है चीमा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो धान, झंगोरा, मंडुआ या फिर ये सभी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाए ये सभी। मतलब कि धान, झंगोरा और मंडुआ तीनों क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में किस सिद्धांत पर सिंचाई संभव हो पाती है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में किस सिद्धांत पर सिंचाई संभव हो पाती है? न्यूटन के सिद्धांत, गुरुत्व का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर बल का सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुत्व का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाग देवताल कहाँ है? तो रानीखेत, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रानीखेत। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कालसा किसकी सहायक नदी है? कोसी की, गौला नदी की, रामगंगा नदी की या फिर धौलीगंगा नदी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गौला नदी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालसा किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियाँ अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन में। रामगंगा नदी भाबर क्षेत्र में कहाँ पर से प्रवेश करती है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है पहले भी, आपको याद रखना है। रामनगर से, कालागढ़ से, कोटद्वार से या फिर हल्द्वानी से? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या? कालागढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ओडाल किसे कहा जाता है? मतलब उत्तराखंड में ओडाल किसे कहा जाता है? बारिश को, ओलावृष्टि को, तूफान को या फिर चक्रवात को? जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या? तूफान को। याद रखेंगे दोस्तों, कभी कभी उत्तराखंड में कुछ शब्द होते हैं जो पहाड़ी शब्द होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के शब्द होते हैं, उनको आपसे कहा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ओडाल किसे कहा जाता है? तूफान को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमारा, चीड़ किस जलवायु का वृक्ष है? उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु या फिर एल्पाइन जलवायु? तो दोस्तों जो चीड़ है वह है गर्म शीतोष्ण जलवायु का वृक्ष है। आपको याद रखना है दोस्तों, चीड़ साल से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कागभुसुंडी ताल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, नैनीताल में या फिर उत्तरकाशी में? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चमोली में। उत्तराखंड में ताल हो गए और पहाड़ हो गए, इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, आपको सारे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है हमारा, फलमती पहाड़ी श्रेणी कहाँ है? फलमती पहाड़ी श्रेणी कहाँ है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में या फिर चंपावत में? तो फलमती पहाड़ी श्रेणी कहाँ हो जाएगी? यह हो जाएगी अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।